मेरा गद्दा यहाँ पे नहीं है। वो दीदी ने आपका बिस्तर आंगन में लगा दिया है। हम लोगों की तो उम्र हो गई और ये रात रानी की खुशबू अभी तक वैसी की वैसी जवान है। अरे नंदू, तू रतन नगरी छोड़ के दुबई जाने वाला था, उससे एक रात पहले भी हम यही बैठे थे ना? हाँ। नंदू, तेरा आगे बढ़ने का सपना तो मैं जानता था, पर कल तू मुझसे इतनी दूर चला जाएगा, ये बात मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा था। एक बात कहूं विद्या, अगर उस वक्त तू मदद नहीं करता तो आज मैं जो कुछ हूं वो नहीं होता। दुबई का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद तेरे कर्जे में डूबा रहूंगा। ऐसी बातें कर रहा है तू नंदू, कैसा कर्जा, कैसा? सच है यार। अरे सरस, आओ आओ, बैठो ना, बैठो 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 बैठो, आओ। और ये लीजिए गर्मा गर्म दूध। बापू ने कहा था कि आपको रात को दूध पीने की आदत है। हाँ, तो वो रोज रात दूध। देखा, खांसी शुरू हो गई ना। काका, बापू बाहर सोते ना तो उन्हें खांसी शुरू हो जाती। इतनी याद थोड़ी बहुत नहीं बापू, आपको पता है पिछली बार ये जब बाहर सोए थे तब महीना भर दवाई चल रही थी इनकी। तो इस बार भी ले लूंगा, उसमें क्या है। नंदू इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद आया है, उस खुशी के सामने खांसी क्या चीज है? पहले तबीयत बाकी सब बात। अरे तू भी? अरे मैं कल जा रहा हूँ क्या? कल फुर्सत से बैठेंगे, आराम से बात करेंगे। अभी जा कमरे में जा, आराम कर। चलो भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला देना। आप फिक्र मत करिए, मैं ख्याल रखूंगी। शुरू हो गए ना खांसी? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हो। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? अरे तो क्या करता, कुमुद ने मुझे आंगन में सोने ही नहीं दिया। हाँ, मुझे पता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी पकड़ लेती है मुझे, पर नंदू भी तो कितने सालों बाद यहाँ आया है, उसका भी तो मन होगा मेरे साथ बैठने का। जी याद है गुड़ियल, जब वो यहाँ रहता था तब हम रात को देर तक छत पे बैठे गप्पे मारते थे। पर अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो अच्छा लगेगा भाई साहब को? मुझे लगता है कि सरस और भाई साहब के बीच में कुछ तनाव है, हो सकता है एक रिश्ते को लेकर हो, और इसीलिए कुमुद उन दोनों को आंगन में अकेला छोड़ना चाहती है। बाप बेटे की बात हो जाएगी तो शायद तनाव कम हो जाएगा। आपको पता है भाई साहब कितने दिन तक रुकने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई मुझसे। और सरस, वो चला जाएगा या? सरस को तो जाना है, आज नहीं तो कल उसे जाना है। अरे दूध तो रह ही गया। डैड, मैं देता हूं। थैंक यू बेटा। आज बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आएगी। ऐसा लग रहा है कि वर्षों के बाद अपने घर लौटा हूं मैं, और मेरा बेटा भी है मेरे साथ। पता है सरस, तुम पर बहुत नाराज था मैं।
जब मुझे पता चला कि तुमने कुमुद को ना कर दिया है और मुझे बिना बताए यहाँ चले आए, और जो बात मैं नहीं समझ पाया वो मुझे कुमुद ने समझा दी। बिना तुम्हारी ना की वजह जाने मैं तुम्हारे फैसले को गलत कैसे ठहरा सकता था। और फिर जब कुमुद तुम्हें माफ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पता है सरस, बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी हर बात को बिना सवाल किए हुए मानते आए। फिर जब मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना चाहा, तब तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं तुम्हें समझाता रहा कि तुम्हारे लिए कुमुद जैसी लड़की कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, फिर क्यों तुम मेरी... मैं ही तुम्हें समझा रहा था ना, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की और ना ही तुम्हें समझाने का मौका दिया। तुम्हें याद है सरस, तुम बहुत छोटे थे, पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं, मेरी सोने की एक अंगूठी गुम गई थी। तुम्हारी गुल्लक में जितने भी पैसे थे तुम वो लेकर एक सुनार के पास गए और तुमने उससे कहा कि बापू के लिए एक सोने की अंगूठी दे दो, बाकी के पैसे मैं बड़े होकर चुका दूंगा। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत गर्व हुआ था मुझे तुम पर। तभी मुझे ये भरोसा हो गया था कि बड़े होकर तुम मेरी सारी जिम्मेदारी संभालोगे। उसी भरोसे की खातिर कह रहा हूं, कुमुद के बारे में एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचो। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। ठीक कहती थी बड़ी माँ, दुनिया में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसी के भरोसे मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ। आज आपने मुझसे वो सब कहा डैड, जिसे सुनने के लिए मैं बचपन से तरस रहा था। इसके लिए मैं किसी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ।